हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस फॉर श्योर में। आज की वीडियो में हम कुछ प्रमुख खेलों के परिसर के बारे में जानेंगे। किस खेल के कैंपस को क्या कहा जाता है, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। एक बार में लर्न हो जाएगा, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो खेल है आज की वीडियो में वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। ठीक है, टेबल टेनिस के परिसर को क्या कहते हैं? बोर्ड कहते हैं। जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं, पिक्चर में। ठीक है, बोर्ड होता है, इसी में खेला जाता है टेबल टेनिस। अब इसको इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं, बोर्ड से हम ब्लैक बोर्ड समझते हैं। ठीक है, ब्लैक बोर्ड को इस तरह से अगर फ्लैट मोड में फ्लैट पोजीशन पे रख दिया जाए तो वो टेबल की तरह हो जाएगा। इसलिए टेबल टेनिस परिसर को क्या बोलते हैं? बोर्ड कहते हैं। अब मान लीजिए एग्जाम में क्वेश्चन आए कि बोर्ड किस खेल का परिसर है, तो आंसर क्या हो जाएगा? टेबल टेनिस हो जाएगा। ओके, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट मैं मेंशन कर देती हूँ। टेबल टेनिस जो है वो चाइना का राष्ट्रीय खेल है, चाइना का नेशनल गेम है टेबल टेनिस। और इसमें नंबर्स ऑफ प्लेयर्स यानी खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 1 से 2 होती है टेबल टेनिस में। ओके, वेलेड्रम अगला परिसर कौन सा है? वेलेड्रम है। ओके, वेलेड्रम किस खेल का परिसर है? तो साइकिलिंग का परिसर है। साइकिलिंग को देख रहे हैं, साइकिलिंग के परिसर को वेलेड्रम कहते हैं। अब इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, वेल को हम लोग वेल पढ़ते हैं WELL। वेल मतलब होता है ना अच्छा। अगर आपके साथ साई भगवान रहते हैं, साई का साथ रहता है, तो आपके साथ सब चीज अच्छा होगा। ओके, तो वेलेड्रम का किसका परिसर है? साइकिलिंग का परिसर है। ठीक है, ट्रैक हमारा अगला परिसर कौन सा है? ट्रैक है। ठीक है, ट्रैक किस खेल का परिसर है? तो एथलेटिक्स का है। ये बेसिकली रनिंग से रिलेटेड होता है, जैसा कि आप पिक में देख सकते हैं। ठीक है, ये जो इस कैंपस में दौड़ है इसी को ट्रैक कहते हैं। ठीक है, अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे? तो ट्रैक यहाँ पे लेटिक्स है। ठीक है, इस प्रकार से जब हम लोग थक जाते हैं, ये लोग दौड़ते दौड़ते थक जाएंगे तो क्या करेंगे? ट्रैक पे बैठ जाएंगे, थोड़ा सा आराम करेंगे, लेट जाएंगे। तो लेटेंगे कहाँ? ट्रैक पे लेटेंगे। तो ट्रैक किसका परिसर है? एथलेटिक्स का परिसर है। किस गेम का? एथलेटिक्स। एरीना अगला परिसर कौन सा? एरीना किस खेल का परिसर है? घुड़सवारी का। अब इस पे ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे? एरीना, यहाँ रीना है तो इसको रानी पढ़ेंगे। ठीक है, रानी पढ़ सकते हैं, रीना रानी एक जैसा साउंड कर रहा है। तो रानी कैसे आती है? घोड़ों पे आती है, घोड़ों पे सवारी करके आती है। ठीक है, तो घुड़सवारी के परिसर को क्या कहते हैं? एरीना कहते हैं। ठीक है, एली अगला परिसर कौन सा है हमारा? एली किस खेल का परिसर है? बाउलिंग का परिसर है। आप लोगों ने मूवी या टीवी में इसको देखा होगा, इस टाइप का खेल होता है, इस प्रकार का कैंपस होता है। यहाँ से बॉल को थ्रो करके यहाँ पे टारगेट कुछ रखे रहते हैं, उसको गिराना रहता है। बेसिकली यही गेम का रूल होता है। ओके, तो ये जो कैंपस होता है इसी को कहते हैं एली। अब इसको ट्रिक के माध्यम से कैसे लर्न करेंगे? तो बाउलिंग से हम लोग बाउल समझते हैं। ठीक है, कटोरा। एली से हम लोग ऑयल को रिलेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग ऑयल का जब भी यूज करते हैं, ऑयल जब भी लगाते हैं तो कटोरी में निकाल के लगाते हैं, बाउल में निकाल के लगाते हैं। ठीक है, तो एली किसका परिसर है? तो बाउलिंग का परिसर है। एली किसका परिसर है? बाउलिंग का परिसर है। ओके, पुल नेक्स्ट परिसर कौन सा है? पुल। ये किसी संबंधित तैराकी से। इसमें तो कोई ट्रिक लगाने के सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि ये बहुत ही इजी है। पुल यानी पुल में क्या करते हैं हम लोग? स्विमिंग करते हैं। तो स्विमिंग के परिसर को क्या कहते हैं? पुल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट खेल परिसर का नाम है कोर्स। ओके, कोर्स किससे संबंधित है? गोल्फ से संबंधित है। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग, इसी से सेम रिलेटेड हम लोग आगे में देखेंगे। ठीक है, कोर्स किससे संबंधित है? गोल्फ से रिलेटेड है। ठीक है, अब इसको हम लोग कुछ इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। कोर्स मान लीजिए आपको BA का कोर्स करना है, MA का कोर्स करना है। ठीक है, MA का कोर्स करना है, या फिर आपको कोई कंप्यूटर कोर्स करना है, तो उसके लिए किसी भी कोर्स को कंप्लीट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? एक गोल होना चाहिए। ठीक है, एक रणनीति होना चाहिए। इसीलिए याद रखिएगा, कोर्स किसका परिसर है? गोल से गोल्फ को पढ़ेंगे। ठीक है, गोल को गोल्फ पढ़ेंगे। तो गोल्फ के परिसर को क्या कहते हैं? कोर्स कहते हैं। ओके, डायमंड अगला परिसर कौन सा है? डायमंड ये किस खेल का परिसर है?
बेसबॉल का परिसर है। किस खेल का परिसर है? बेसबॉल का। ये इस प्रकार का ग्राउंड होता है, ठीक है। इसका जो डिजाइन होता है वो डायमंड की तरह होता है, मतलब हीरे की तरह, इसलिए इसके परिसर को डायमंड कहते हैं। ओके, अब इसको इस प्रकार से याद रखते हैं, बेसबॉल मतलब जिसका बेस स्ट्रांग होता है वो लोग डायमंड पहनते हैं या डायमंड खरीदते हैं। बेस से यहाँ पर हम लोग फाइनेंशियली समझ लेते हैं, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, जिनका बेस स्ट्रांग होता है, वो लोग क्या कहते हैं? डायमंड पहनते हैं या डायमंड खरीदते हैं। तो बेसबॉल किसके परिसर को क्या कहते हैं? डायमंड कहते हैं। ओके, बेसबॉल के परिसर को डायमंड कहते हैं। या एक बात मेंशन कर देती हूँ, बेसबॉल जो है ये यूएसए का राष्ट्रीय खेल है, यूएसए का, ठीक है। यूनियन स्टेट राष्ट्रीय खेल है, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। अब बेसबॉल में जो होते हैं वो, बेसबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने होते हैं? 9 होते हैं। तो 2 पॉइंट यहां से हो गया। किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो यूएसए का है। और नंबर्स ऑफ प्लेयर कितने होते हैं? तो 9 होते हैं। इसके परिसर को क्या कहते हैं? इसके परिसर को डायमंड कहते हैं। जिसकी बेस अच्छी होती है वो लोग डायमंड पहनते हैं। ऐसे भी याद रख सकते हैं, बेस किसकी अच्छी? अमेरिका की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री है वर्ल्ड का, तो इसलिए ऐसे भी लर्न कर सकते हैं। ओके, अगला परिसर का नाम है ग्रीन्स, ठीक है। ग्रीन्स किस खेल का परिसर है? बाउल्स का है। इसको जैसा कि पिक में हम लोग देख सकते हैं, ये बॉल्स होते हैं जिसको टारगेट तक पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से भी आता है, बाउल्स को हम लोग बाल समझेंगे यानी हेयर, ठीक है। ग्रीन ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए और आपके बाल्स हेल्दी हो जाएंगे। ओके, तो इस प्रकार से ग्रीन्स किसका खेल परिसर है? तो ये बाउल्स का है। ग्रीन किससे संबंधित, किस खेल से संबंधित है? तो बाउल्स से संबंधित है। ओके, इस क्रम में जो अगला है वो है रिंग। परिसर का क्या नाम है? रिंग नाम है, ठीक है। और ये 2 खेलों के परिसर है। एक का नाम है कर्लिंग, दूसरे का नाम है आइस हॉकी। रिंग RINK, रिंग 2 खेलों के परिसर को कहते हैं, कर्लिंग और आइस हॉकी। इसको इस प्रकार से लर्न कर सकते हैं कि मान लीजिए रिंग है, ठीक है। इसके आगे अगर हम लोग आई लगा देते तो ये क्या हो गया? रिंकी हो गया। मान लीजिए रिंकी एक किसी लड़की का नाम है, उसकी आइस क्या है? अच्छी आई है, कर्ल आई है, ठीक है। थोड़ा सा कर्व आई है, थोड़ा सा सुंदर आई है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? रिंग के खेल परिसर को क्या मतलब किस खेलों का परिसर है? तो कर्लिंग और आइस, ठीक है। आइस कैसी है? कर्ल है। रिंकी की आइस कैसी है? कर्ल है। ओके, तो रिंग किसका खेल परिसर हो जाएगा? कर्लिंग और आइस हॉकी का। अगली परिसर का नाम है पिच। ये बहुत कॉमन सा नाम है, ठीक है। पिच ये 2 खेलों के परिसर को कहते हैं। एक होता है रग्बी और दूसरा होता है क्रिकेट, ठीक है। ये तो बहुत इजी, क्रिकेट को जानते हैं हम लोग। यहाँ पर एक विकेट से दूसरे विकेट के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसी को पिच कहते हैं, ठीक है। तो पिच, ये दोनों पिच किससे संबंधित है? 2 खेलों से संबंधित है, रग्बी और क्रिकेट। ओके, अब इससे एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको बता देती हूँ कि रग्बी जो है वो स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। किसका है? स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल है। इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। 15, नंबर ऑफ प्लेयर इज 15। और क्रिकेट तो जानते हैं ये इंग्लैंड का, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। इस पे खिलाड़ियों की संख्या बहुत ही इजी 11 होती है। ओके, नेक्स्ट है रेंज। नेक्स्ट परिसर का क्या नाम है? रेंज। ये 2 खेलों का परिसर है, ये भी 2 खेलों का परिसर है, ठीक है। पहला का नाम है तीरंदाजी, दूसरा का है निशानेबाजी, ठीक है। इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं? रेंज, रेंज मतलब होता है यहाँ से लेके वहां, मतलब टारगेट। सपोज मान लीजिए जैसे हम लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ते हैं, मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट होती है वो किस आर्टिकल में होती है? 12 to 35 होती है, ठीक है। जब हम लोग इस तरह से रेंज में कुछ लिखते हैं, 1 से लेके 2, 12 से लेके 35 या फिर 2 से लेके 8, तो ये रेंज होता है। तो निशानेबाजी भी तो ऐसा होता है, एक टारगेट से लेके दूसरा टारगेट, इसी को रेंज कहते हैं। इस प्रकार से हम लोग लर्न कर सकते हैं रेंज किसका होता है? 2 खेलों का होता है, निशानेबाजी तीरंदाजी और निशानेबाजी, ठीक है। दोनों एक ही जैसा गेम होता है, बस तीरंदाजी में तीर कमान का प्रयोग किया जाता है और निशानेबाजी में गन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और यहाँ मैं एक बात मेंशन कर देती हूँ, जो निशानेबाजी है वो भूटान का राष्ट्रीय खेल है। किस कंट्री का राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी। ओके, तीरंदाजी किसका राष्ट्रीय खेल है? भूटान का राष्ट्रीय खेल है। ओके,
अगले परिसर का नाम है मैट। मैट भी दो खेलों का परिसर है, एक का नाम है टाइक्वांडो, दूसरे का नाम है जूडो कराटे। ठीक है, सबसे पहले इसको रिलेट करते हैं। मैट, मैट का मतलब हिंदी मतलब क्या होता है? चटाई होता है। जब अब चटाई पे बैठ जाते हैं बच्चे तो झगड़ा करने लगते हैं, कराटे करने लगते हैं। ठीक है, या फिर चटाई में आप लेट जाइए, बहुत आरामदायक नींद आती है, उसमें आप खर्राटे लेते हैं। इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं। खर्राटे कराटे एक जैसा साउंड कर रहा है। टाइक्वांडो दोनों एक ही होता है, बस थोड़ा टेक्निकली डिफरेंस होता है। ठीक है, तो मैट किसका राष्ट्रीय खेल है? टाइक्वांडो और जूडो कराटे का। ठीक है, ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो ये जापान का राष्ट्रीय खेल है। किस देश का है? जापान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट परिसर है हमारा रिंग। रिंग के भी दो खेलों का परिसर है। ठीक है, एक है मुक्केबाजी, दूसरा है स्केटिंग। मुक्केबाजी हम लोग समझते हैं मेरी कॉम मुक्केबाजी से रिलेटेड है। ठीक है, रिंग को अगर हम लोग लिखे रिंग, RING, रिंग, इसे हिंदी मतलब क्या होता है? अंगूठी होता है। तो अंगूठी को आप कहाँ पहनते हैं? मुक्के पे, फिंगरों पे, अंगूठियों में, उंगलियों में पहनते हैं। ठीक है, तो मुक्केबाजी याद रखिएगा। रिंग के परिसर को मुक्केबाजी कहते हैं। और स्केटिंग, स्केटिंग यहाँ पर ये पाँव में जैसे देख रहे हैं व्हील्स पहन के इसको ये गेम होता है। ठीक है, तो स्केटिंग पाँव में भी बहुत लोग जो होता है रीति रिवाज होता है रिंग पहनने का, अंगूठी पहनने का। ठीक है, पाँव वाली। तो इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं कि रिंग कौन से खेलों का है? मुक्केबाजी और स्केटिंग का है। किसका? मुक्केबाजी और स्केटिंग का। हमारा अगला जो परिसर है उसका नाम है फील्ड। ठीक है, फील्ड तीन खेलों का परिसर को कहते हैं। हॉकी, फुटबॉल, पोलो। इसको इस प्रकार से पढ़ सकते हैं HPF। ठीक है, हॉकी, फुटबॉल, पोलो। हॉकी, फुटबॉल, पोलो, HPF। ठीक है, फील्ड से याद रखिएगा HPF। ओके, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट बता देती हूँ। जो हॉकी है वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल है। और इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 होती है। नंबर्स ऑफ प्लेयर 11 होते हैं। फुटबॉल में भी नंबर्स ऑफ प्लेयर 11 ही होते हैं, लेकिन फुटबॉल जो है वो 3 देशों का राष्ट्रीय खेल है। किसका? एक होता है रूस, रसिया का, ब्राजील का और फ्रांस का। किसका किसका? रसिया, ब्राजील और फ्रांस का। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? ये 4 होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में आ चुके हैं। पोलो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? पोलो में तो 4 होते हैं। ओके, आज के वीडियो का जो अंतिम परिसर है उसका नाम है कोर्ट। ओके, जैसा कि पिक में आप लोग देख सकते हैं इस प्रकार का कोई कैंपस होता है। ठीक है, इसमें टोटल 8 खेलों का परिसर ये होता है। ठीक है, देखने में थोड़ा टफ लग रहा है, एकदम इजी वे में मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, सबसे पहले वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल। ओके, जो बॉल है उसको रिलेट कर दीजिए एक साथ। वॉलीबॉल, हैंडबॉल, नेटबॉल। ओके, दूसरा हो जाएगा कबड्डी, खो खो। एक ही टाइप का गेम होता है। ठीक है, कबड्डी, खो खो, एक ही टाइप का नहीं, मतलब कि एक ही जैसा साउंड कर रहा, कबड्डी, खो खो। ओके, फिर है स्क्वैश, फिर टेनिस, बैडमिंटन। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो सबसे पहले जो सिमिलर है उसको आप अलग कर दीजिए, बॉल करके। वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल। क्या हो गया? वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल। उसके बाद खो खो, कबड्डी, उसके बाद स्क्वैश, टेनिस और बैडमिंटन। ओके, चलिए इसमें जल्दी से हम लोग नंबर्स ऑफ प्लेयर देख लेते हैं। ओके, तो वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 9 होती है। वॉलीबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 9 होती है। नेटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है, वॉलीबॉल में 9 होती है, नेटबॉल में 7 होती है। ओके, खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? खो खो में खिलाड़ियों की संख्या होती है, इसमें भी 9 होती है। ठीक है, और कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है? कबड्डी में खिलाड़ी की संख्या 7 होती है। ठीक है, टेनिस तो हम लोग जान ही गए, टेनिस हो या टेबल टेनिस हो, इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 से 2 होती है। ओके, तो एकदम इजी वे में याद हो गया। कोर्ट में टोटल 8 खेलों से संबंधित है। वॉलीबॉल, नेटबॉल, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी, स्क्वैश, टेनिस, बैडमिंटन। ओके, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। और लास्ट में मैंने एक क्वेश्चन रखा है, चलिए उसको देख लेते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, कोर्स किस खेल के परिसर को कहते हैं? ठीक है, कोर्स आपके ऑप्शन है बेसबॉल, कर्लिंग, गोल्फ या टेनिस। तो जो भी आपको सही उत्तर लगता है कमेंट सेक्शन में दीजिए। और होपफुली वीडियो आपको यूजफुल लगा हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।